नमस्कार, मैं हूं पूजा पराशर और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल में हमारा खास शो महाकुंभ का महापर्व। आज महाकुंभ का 40वां दिन है और 13 जनवरी से कुंभ की शुरुआत हुई थी। तब से अब तक 59 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। यहां जीएनटी पर हम आपको घर बैठे महाकुंभ की महायात्रा करवा रहे हैं और इस बार महाकुंभ का आखिरी वीकेंड है और इसके चलते आज से ही महाकुंभ में जबरदस्त भीड़ की शुरुआत हो चुकी है। शनिवार रविवार की छुट्टी के चलते बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के जनसमुद्र को देखते हुए प्रशासन ने कुंभ नगरी में वीकेंड से पहले क्राउड मैनेजमेंट के लिए कई नए नियमों को सख्ती से लागू कर दिया है। आखिरी वीकेंड पर महाकुंभ जाने वालों को किन बातों का ध्यान रखना होगा, आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। इस भीड़ को देखने के आप अब तक आदी हो गए होंगे। महाकुंभ अब मुकाम पर पहुंच रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं का तांता खत्म नहीं हो रहा। जैसी तस्वीर पहले दिन दिखी थी, वैसी ही आज भी दिख रही है। न ट्रेनों में भीड़ खत्म हो रही, न शहर में, मेला क्षेत्र में और न घाटों पर। देखिए, 1 करोड़ का आंकड़ा तो रोज पार हो रहा है। अब इस बार वीकेंड में ये 1.5 से 2 करोड़ पहुंच जाए तो अचंभित होने की बात नहीं है, क्योंकि बीते 3-4 दिनों से लगातार ये आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर रहा है। और भीड़ किस तरीके की कि अभी आज शुक्रवार है और शुक्रवार को ही आप देखिए कि भीड़ किस अंदाजे में है कि कहीं भीड़ का जो लगातार जो सिलसिला है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लोग आ रहे हैं, श्रद्धा भाव से स्नान करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो भीड़ है वो देश के कोने कोने से आ रही है। हर व्यक्ति को स्नान करना है, भले ही उसको कई किलोमीटर पैदल चलना पड़े, कई किलोमीटर उसको परेशान होना पड़े, और वो सिर्फ उनको संगम में स्नान करने की एक ललक है। मैम, कहाँ से आई हैं आप? नमस्कार, मैं कर्नाटका बेंगलुरु से हूँ। किलोमीटर पैदल चलना पड़ा? सर, हमारा ऐसा कुछ नहीं, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी था, क्योंकि हम बेंगलुरु से कोलकाता, हेलो हाय, बेंगलुरु से कोलकाता फ्लाइट में ही आए, कोलकाता से प्रयागराज, वहाँ से हमने 2 व्हीलर कर लिया आराम से। यस यस यस, सिटी की भीड़ बहुत हो रही है? नहीं, आराम है, आराम, बिल्कुल जैसे हमने कुछ दिनों पहले देखा था, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही आसान, बहुत ही आराम है। सब कुछ शिव जी का ही और माँ ललिता का है, बहुत आराम से हो गया। वहाँ से सिर्फ 2.5 किलोमीटर पैदल आए अंदर संगम के लिए, बहुत अच्छा से होली डिप भी हो गया। 40 करोड़ का अनुमान था, लेकिन समापन में 5 दिन रहते ही आंकड़ा 60 करोड़ के नजदीक पहुंच गया है और अभी महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं का सैलाब आना बाकी है। लेकिन असली चुनौती कल और परसों यानी शनिवार और रविवार की है। ये महाकुंभ खत्म होने से पहले का आखिरी वीकेंड। सो जाहिर है जो डुबकी लगाने से छूटे हैं वो कल और परसों अपना मनोरथ पूरा करना चाहेंगे, इसलिए प्रशासन खासी सावधानी बरत रहा है। वीकेंड की तैयारियों के तहत शुक्रवार रात से पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित हो गया। इसके अलावा वीकेंड पर सभी तरह के वीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं। लोगों को शहर के बाहर बने पार्किंग एरिया में अपने वाहन पार्क करने होंगे। साथ ही शनिवार रविवार को वीवीआईपी मूवमेंट पर भी पूरी तरह रोक रहेगी। उपस्थित सभी महान भाव से निवेदन है कि वीआईपी घाट सभी प्रकार का मूवमेंट बंद किया गया है। संगम यहाँ से केवल 400 मीटर दूर है, आप पैदल जाकर भी उसी जगह स्नान कर सकते हैं। महाकुंभ के अंतिम अमृत स्नान का ये अंतिम वीकेंड आ रहा है और जिसको लेकर के प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रोजाना 1 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का आंकड़ा पार कर रहा है। ऐसे में शनिवार और रविवार को भीड़ बढ़ने की आशंका है और जिसको देखते हुए प्रशासन ने सभी वीवीआईपी पास निरस्त कर दिए हैं। यानी अगर किसी को इस बात का गुमान हो कि वो वीवीआईपी पास लेकर मेला क्षेत्र में प्रवेश करेगा, संगम नोस तक धड़धड़ाते हुए गाड़ी के साथ पहुंच जाएगा, तो उसको न सिर्फ वीवीआईपी पास लगाने के बावजूद निराशा होगी, बल्कि उसको कई किलोमीटर पैदल चलने की मुसीबत से भी सामना करना पड़ेगा। प्रशासन ने न सिर्फ वीवीआईपी मूवमेंट
वीवीआईपी पास को निरस्त कर दिया है, बल्कि भीड़ को रेगुलेट करने के लिए तमाम जगहों से बैरिकेडिंग लगाकर ट्रैफिक डायवर्जन भी शुरू कर दिया गया है। शुक्रवार देर रात से यह ट्रैफिक डायवर्जन सख्ती से लागू होगा और पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यानी कि आने वाला वीकेंड प्रशासन के लिए एक न सिर्फ बड़ी चुनौती है, क्योंकि अंतिम स्नान पर आशंका है कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचेंगे और इस वीकेंड पर अमृत स्नान से पहले डुबकी लगाकर पुण्य कमाएंगे। व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाहर से प्रयागराज आ रही गाड़ियों के लिए वीकेंड पर पार्किंग की खास व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने शहर में सड़क मार्ग से एंट्री देने वाले हर रूट के लिए अलग पार्किंग बनाई है। यानी अगर आप वीकेंड पर कुंभ जा रहे हैं तो अपने रूट के हिसाब से आपको अपने वाहन यहाँ पार्क करने होंगे। वीकेंड को लेकर प्रशासन ने पार्किंग की भी बड़ी व्यवस्था की है। प्रयागराज शहर से लेकर कुंभ मेला क्षेत्र में करीब 5 लाख गाड़ियों के पार्किंग की जगह बनाई गई है और ये एक ऐसी ही पार्किंग है जहां पर बाहर से आने वाली गाड़ियों को पार्क किया गया है। चाहे वो इसी तरीके से बेला कछार की पार्किंग है, फाफामऊ लखनऊ साइड से आने वाली गाड़ियों के लिए पार्किंग है, नेहरू पार्किंग है, कानपुर साइड से जो आएगा, झूसी वाराणसी से जो आएगा उसके लिए अंधावा की पार्किंग है, एमपी मध्य प्रदेश से आने वालों के लिए नैनी की पार्किंग रखी गई है। यानी कुल 102 पार्किंग स्थल इसी तरीके से गाड़ियों के लिए बनाए गए हैं। 5 लाख की पार्किंग की क्षमता वाले इन तमाम स्थलों पर ही बाहर से आने वाली गाड़ियां रोकी जाएंगी और यहां से फिर श्रद्धालुओं को वापस पैदल जाना पड़ेगा। चूंकि नो व्हीकल जोन होगा, सारे वीवीआईपी पास निरस्त कर दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नो वीवीआईपी मूवमेंट भी रखा गया है। महाकुंभ के इस आखिरी पड़ाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी खुद ही बेहद सख्ती बरत रहे हैं। यूपी के अफसरों को सख्त निर्देश है कि वीकेंड और महाशिवरात्रि के स्नान के इंतजाम पर कड़ी नजर रखी जाए। श्रद्धालुओं की भीड़ पूरी तरह नियंत्रित रहे, इसमें जरा भी लापरवाही न हो। इस सख्ती का असर आज सुबह से महाकुंभ क्षेत्र में नजर भी आ रहा है। भीड़ और व्यवस्था संभालने के लिए कई अधिकारी मोर्चे पर उतरे हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी समेत कई टॉप अधिकारी आज संगम घाट के नजदीक बोट से तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेते नजर आए। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रयागराज में संगम घाट में, जहां पर वीकेंड की भीड़ देखते हुए प्रशासन ने बड़े स्टेप्स लेते हुए प्रदेश के टॉप अधिकारियों को ग्राउंड पर भेजा है ताकि सिचुएशन का जायजा लेने पाए। पीछे अगर आप मेरे देखेंगे विजुअल्स में तो उत्तर प्रदेश के टॉप कॉप प्रशांत कुमार डीजीपी और साथ में चीफ सेक्रेटरी, उसके साथ जोन के सभी वरिष्ठ अधिकारी हैं जो यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं, जायजा ले रहे हैं सिचुएशन का। ये डायरेक्टिव दिए गए थे कि जिस तरीके से वीकेंड के समय एक भारी भीड़ प्रयागराज महाकुंभ में इकट्ठा हो सकती है, उसके चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को ग्राउंड पर जाकर सिचुएशन का जायजा लेने को कहा था। यहाँ अगर आप देखेंगे तो पीछे मेरे भारी क्राउड है और यहाँ पर जो चीफ सेक्रेटरी हैं आपको दिखेंगे सिचुएशन का जायजा लेते हुए। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किस तरीके से रहेंगी, संगम नदी की सफाई किस तरीके से रहेगी, इसको जायजा लेने के लिए टॉप अधिकारी जो है वो मौके पर मौजूद है। संगम घाट है, मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको विजुअल्स में दिखाने पाए कि किस तरीके से घाट पर जो है वे पीछे भारी भीड़ जमा है। एक बार फिर से भारी सैलाब शिवरात्रि के पहले जो है वो श्रद्धालुओं का उमड़ पड़ा है और ऐसे में किसी तरीके की भगदड़ वाली सिचुएशन या फिर ट्रैफिक समस्या वाली सिचुएशन ना होने पाए, ऐसे में एडीजी पीएसी, एडीजी ट्रैफिक, इसके साथ ही एडीजी एटीएस और तमाम अधिकारियों को यहाँ पर ग्राउंड पे भेजा गया है। संगम नदी है ये, संगम नूस की तरफ जहां पर सबसे ज्यादा आपको भीड़ देखने को मिलेगी, वहां पर सभी यूपी पुलिस के टॉप अधिकारी और साथ में चीफ सेक्रेटरी सिचुएशन का जायजा लेने आए हैं और ये देखने आए हैं कि किस तरीके की व्यवस्था यहां पर आपको देखने को मिलेगी जब एक बार फिर से 26 तारीख के पहले जब प्रयागराज महाकुंभ अपने समापन की तरफ है, उसके पहले जो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। दरअसल जब महाकुंभ जैसा पावन अवसर हो तो कोई भक्त पुण्य लाभ का मौका छोड़ना नहीं चाहता। उस पर ये तो महाकुंभ का आखिरी वीकेंड है, लिहाजा प्रशासन ये मानकर चल रहा है कि वीकेंड पर प्रयागराज में भक्तों की और भारी भीड़ उमड़ सकती है। इसी को देखते हुए ये तमाम खास इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि महाकुंभ का आखिरी वीकेंड निर्बाध संपन्न हो। प्रयागराज से सिमर चावला और संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
वीकेंड के लिए तो सभी वीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं, लेकिन आज कुंभ के वीआईपी घाट पर जबरदस्त भीड़ जुट गई है। दरअसल जन सैलाब के बीच अधिकारियों की व्यवस्था बनाने के लिए खासी मशक्कत इस बीच करनी पड़ रही है। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वीआईपी घाट पे, जहां पर रोज से ज्यादा आज आपको भीड़ देखने को मिलेगी। पीछे मेरे आप नजारा देखेंगे, आम घाटों पर तो भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन आज जो वीआईपी घाट है, जहां पर सिर्फ प्रोटोकॉल के जरिए ही आप आ सकते हैं, वहां पर जो है व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो है अधिकारी उनको मशक्कत करनी पड़ रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बाकायदा माइक से लेकर अनाउंसमेंट लोग कर रहे हैं, अधिकारी कर रहे हैं जल विभाग के, और ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को पीछे रखा जाए। देखेंगे अनाउंसमेंट की जा रही है कि रोज से ज्यादा जो है वो लोड आ गया है, और ये उनको बकायदा समझाया जा रहा है कि किसी तरीके से पीछे जाए, क्योंकि ये जो पुल है ये अगर क्षमता के ऊपर होने पाएगा तो ये डूब जाएगा। ये वीआईपी घाट है जहां पे वीआईपी प्रोटोकॉल के बाद ही जो है वो लोग आते हैं। व्यवस्था हमेशा दुरुस्त दिखती है, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं दिखती है, लेकिन आज शुक्रवार को जब वीकेंड है, वहां पे देखेंगे बकायदा मशक्कत करनी पड़ रही है अधिकारियों को, सख्ती करनी पड़ रही है, वो भी वीआईपी घाट पे। ये जितने लोग हैं सब देश के बड़े वीवीआईपीज हैं, उनके कोई रिलेटिव्स हैं या वो खुद हैं, बकायदा प्रोटोकॉल से आए हैं। उसके बाद भी उनको कहीं ना कहीं अब धक्का देके या पीछे करने की कवायद की जा रही है। वहां तक जहां आपकी नजर जाएगी वहां तक भारी भीड़ है। वो अगर आप होल्डिंग पॉइंट देखेंगे जहां से जो जेट्टी के जरिए लोग घाट पर जाते हैं, वो भी अब भर गई है। रोज हम लोग जब यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं कि भीड़ इतनी मात्रा में नहीं दिखती, लेकिन आज जो मशक्कत है वो ज्यादा करनी पड़ रही है। यहाँ पर एक जो अधिकारी है जिनके पास पूरा प्रभार है, वो भी हमारे पास बात करने के लिए मौजूद हैं। रजनीश जी, सर मैं देख रहा हूँ कि आज बहुत ज्यादा भीड़ वीआईपी घाट पे भी देखने को मिल रही है, कैसे मैनेज कर रहे हैं? हम लोग मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, अतिरिक्त भीड़ है, हमने इतना अज्यूम नहीं किया था जितने लोग आ गए हैं, और अभी हम लोग स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। गेट पर हमने अभी रोक दिया है, चूंकि ज्यादा लोग हो गए हैं, जेटी की क्षमता से ज्यादा लोग यहाँ ठीक नहीं है, तो हम उसे रोक रहे हैं। ऊपर से हमने रोक दिया है और यहाँ पे ऑथेंटिसिटी चेक कर रहे हैं। यदि कोई अतिरिक्त व्यक्ति है तो उसे बाहर निकाल रहे हैं, और जिन लोगों का भी प्रोटोकॉल होगा उनको समय से उपलब्धता के आधार पर हम वोट कराएंगे। और भीड़ ज्यादा है तो हम मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं। सख्ती भी करनी पड़ रही है आज थोड़ी आप लोग? हाँ, करनी पड़ रही है, लोग ज्यादा है और कई लोग हैं जो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम उनको थोड़ा सा सख्त होना पड़ रहा है। लेकिन ये सख्ती सिर्फ और सिर्फ उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही की जा रही है। हमारे सहयोगी संतोष सीधे प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, 26 फरवरी का दिन है, महाशिवरात्रि का दिन, उस दिन भी अमृत स्नान होगा। ऐसे में अब भीड़ कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है, उसको लेकर क्या प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि आखिरी स्नान है? देखिए, आखिरी स्नान 26 फरवरी का अभी एक हफ्ता बाकी है, लेकिन 1 करोड़ का आंकड़ा एक हफ्ते से चल रहा है। और मैं जब आपसे रूबरू हो रहा हूं तो 1 करोड़ 10 लाख का ये आंकड़ा पार कर चुका है श्रद्धालुओं का, और अभी 6 घंटे बाकी हैं इस तारीख को बदलने में, इस दिन को बदलने में। और जो भीड़ है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। तस्वीरों से आप देखिए कि मैं अरेल घाट पर मौजूद हूं और देखिए भीड़ लगातार आ रही है। और ये ऐसा नहीं है कि शाम के वक्त की भीड़ है, 24 घंटे बस इतना होता है कि कभी भीड़ कम या ज्यादा, लेकिन भीड़ खत्म कभी नहीं हो रही है। लगातार लोग आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के बाहर के तमाम राज्यों से लोग आ रहे हैं, पूरे उत्साह से लोग आ रहे हैं, और सभी का उद्देश्य एक है कि किसी भी तरीके से संगम में स्नान कर लेना। और जो लोग, जैसा भी आप बता भी रहे थे कि रिपोर्ट में, कि उत्तर प्रदेश की जेलों में भी कैदियों को स्नान कराया जा रहा है, तो संगम के पानी को लोग घरों में ले जा रहे हैं। जो बुजुर्ग नहीं स्नान करने के लिए आ पाए तो उनके हाथों में गंगा जल है। संतोष, देखिए जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें जाहिर तौर पर यह दिख रहा है कि भीड़ काफी ज्यादा है। आखिरी वीकेंड भी है संतोष, और वीकेंड पर लोग ज्यादा पहुंच रहे हैं महाकुंभ में स्नान के लिए, तो उसको लेकर कुछ खास तैयारी की गई है? देखिए, बिल्कुल खास तैयारी इसलिए कि आज चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी यहां पहुंचे थे। उन्होंने समीक्षा की कि किस तरीके से वीकेंड, क्योंकि वीकेंड सबसे बड़ा चैलेंज होगा। जो 26 फरवरी का स्नान है वो मिड ऑफ द वीक में है, लेकिन उससे पहले वीकेंड पे लोग छुट्टी की वजह से सैटरडे संडे को ज्यादा आते हैं, और ये आंकड़ा 1.5 करोड़ से पार होने की उम्मीद है, जिसको लेकर के नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। सारे पास निरस्त कर दिए गए हैं, नए पास इशू नहीं किए जा रहे हैं। कोई भी गाड़ी यहाँ पर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन या एम्बुलेंस की गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी नहीं आएगी सैटरडे संडे। इसके अलावा अगर कहा जाए प्रयागराज जंक्शन को लेकर के, तो प्रयागराज जंक्शन पर बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं, होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं। मेला क्षेत्र में, मैं इस समय पर अरेल क्षेत्र में मौजूद हूँ,
तो अरैल के तरीके, अरैल, झूसी, संगमनोस का इलाका, तो ये देखिए पूरे इलाके में आप लोगों को हर जगह पर होल्डिंग एरिया, उनको डाइवर्ट करने के लिए, उनकी गाड़ियों को रोकने के लिए, उनको ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया, विशेष इंतजाम किया गया, क्योंकि वीकेंड सबसे बड़ा चैलेंज है और इस वीकेंड में भीड़ तो बढ़ेगी, लेकिन उस भीड़ बढ़ने में अराजकता ना हो, तो उसका भी एक ध्यान रखा गया। कहाँ से आए हैं आप? हम यवतमाल से। यवतमाल से? यवतमाल। बहुत भीड़ हो रही है। हाँ, बहुत भीड़ हो रही है, बहुत भीड़ हो रही है। स्नान हुआ आपका? स्नान नहीं होगा, स्नान होने का है। अभी आए हैं, अभी स्नान संतोष, देखिए भीड़ तो बढ़ेगी, ये साफ है। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर रहा है, लेकिन लोगों को भी ध्यान में रखना होगा जब वो महाकुंभ स्नान के लिए पहुंचे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। 13 जनवरी से अब तक आपने संगम से आई कुंभ स्नान की एक एक तस्वीर देखी है, लेकिन इन तमाम तस्वीरों में कुंभ स्नान की कुछ बेहद खास तस्वीरें आज संगम से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से आई हैं। दरअसल ये तस्वीरें आई हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जेलों से, जहां पर बंद कैदियों के लिए कुंभ स्नान का विशेष आयोजन किया गया था। यूपी के कारागार और होमगार्ड्स विभाग ने राज्य के सभी जेलों में बंद कैदियों को कुंभ स्नान का अनुभव देने की घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश में 75 जेल हैं, जहां पर फिलहाल 90,000 से करीब कैदी सजा काट रहे हैं और सरकार की इस पहल के तहत इन कैदियों के लिए कुंभ से त्रिवेणी संगम का पवित्र जल लाया गया। महाकुंभ से लाए गए पवित्र जल को सामान्य जल में मिलाकर कैदियों के स्नान की व्यवस्था की गई। मथुरा, देवरिया, फतेहपुर, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, यूपी के अलग अलग शहरों में मौजूद जेलों की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। किसी न किसी अपराध के लिए जेल में सजा काट रहे हजारों कैदियों ने सोचा भी नहीं होगा कि जेल में रहते हुए वो सनातन संस्कृति के सबसे बड़े पर्व का अनुभव ले सकेंगे, लेकिन जेल प्रशासन ने संवेदना दिखाते हुए कैदियों के लिए ये खास इंतजाम किया। जीएनटी स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।